नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ जलते हुए मणिपुर में 77 दिन बाद प्रधानमंत्री के उस दिए गए बयान को लेकर, जिस बयान में उन्होंने जो वायरल वीडियो हुआ था जिसमें कि कुकी समुदाय के दो महिलाओं को मैतेई समुदाय के भीड़ ने उनके साथ न सिर्फ दरिंदगी की बल्कि सार्वजनिक रूप से उन्हें नग्नावस्था में परेड भी कराई। होना तो ये चाहिए था कि इस घटना के तुरंत आते ही प्रधानमंत्री मोदी बयान देने के बजाय कोई कड़ी कार्रवाई वहाँ करते, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाता। वो मुख्यमंत्री जिन पर भी मणिपुर के ही रहने वाले एक केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके घर को जला दिया गया। उन्होंने उस समय भी सरकार की आलोचना की थी और भारतीय जनता के पार्टी के ही विधायक उन्होंने भी वर्तमान मुख्यमंत्री की आलोचना की थी कि उन्होंने मणिपुर की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। आश्चर्य तो तब हुआ कि जब प्रधानमंत्री के बयान के बाद मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि आपने ये वायरल वीडियो देखा है तो आपको इस बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हुई हैं। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जो इंटरनेट बंद किया गया है वो इसीलिए किया गया, यानी कि उन्होंने एक तरह से ये स्वीकार किया कि इंटरनेट के बावजूद किस प्रकार से ये घटना सोशल मीडिया के सामने होने से सामने आ भी गई। अगर इंटरनेट खुला होता तो क्या स्थिति होती, इसकी तो कल्पना ही की जा सके। प्रधानमंत्री ने घटना पर क्षोभ व्यक्त किया, अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन साथ ही जिस तरह से उन्होंने राजनीति की उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री जी, उनका कोई भी बयान राजनीति से प्रेरित ही होता है, चाहे वो किसी संबंध में बयान दे रहे हों, वो हर समय राजनीति से प्रेरित बयान ही देते हैं और विपक्षी दलों को भ्रष्ट और परिवारवादी बताते रहते हैं। ये अलग बात है कि अब उनके इस बयान पर न लोगों को विश्वास रहा है और न ही उनके अंधभक्त, यहाँ तक कि आरएसएस तक अब उसकी इस बात के लिए आलोचना करता है जो उन्होंने हाल में ही महाराष्ट्र में अजित पवार को लेकर अपने दल में जो शामिल किया और बाद में उनको महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय भी दिया। तो प्रधानमंत्री के बयान की अब कोई अहमियत नहीं रही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक अपील करने के लिए 77 दिन लगा दिए, वो विश्व भर के दौरे पर रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही राज्य में, जैसे कि वो लुक ईस्ट पॉलिसी बताते हैं सरकार की, उस राज्य को देखने का उन्हें आज तक वक्त नहीं मिला। खैर, मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री के बयान की, और उसके बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि इस तरह की 100 घटनाएं हुई। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। यहाँ तक कि इम्फाल में 50 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इसी प्रकार चोराचांदपुर में 10-16 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। जगह जगह से, हर जिलों से घटनाएं हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने सही बताया कि 100 से ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। यानी कि एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का प्रयास किया कि आप एक घटना के ऊपर क्षोभ और दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की 100 घटनाएं हो चुकी। एक प्रकार से उन्होंने चैलेंज ही दिया प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के इकबाल और डबल इंजन की सरकार पर भी सवालिया निशान लगा दिए। हालांकि उस डबल इंजन का क्या महत्व, जिन्हें कि छोटी से छोटी प्रदेश की बात
सोशल मीडिया के बारे में जानकारी हो। गृह मंत्रालय जो कि बताते हैं कि निरंतर टच रहता है मुख्यमंत्रियों से और राज्य सरकारों के अधिकारियों से निरंतर जुड़ा रहता है, वो भी ऐसा लगता है कि असफल रहा। और दूसरी ओर सबसे दुख तो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बजाय इस बात की घटना पर दुख व्यक्त करने के इस बात को लेकर चिंतित नजर आई कि कांग्रेस ने किस तरह से ये मई की घटना का वीडियो था और इस समय इसको वायरल कर दिया, तो इनका उद्देश्य क्या है। हद है, कितना आप कांग्रेस की आड़ में छुपेंगे। 9 साल की अपनी विफलताओं को आप नेहरू काल से डिफेंड करते रहे। आपको तो शर्म आना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार के दौरान इस तरह की घटना आई है और आप अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए लगे हुए हैं। अगर विपक्षी दलों की सरकारें होती तो किस तरह आपके मंत्री और विधायक सड़कों पर नाच कर रहे होते। अरे उस मुख्यमंत्री को बचाए रखने से प्रधानमंत्री जी आपको क्या लाभ है, जिसको लेकर कि आपके ही कैबिनेट के केंद्रीय राज्य मंत्री ने सवालिया निशान लगाए हों, आपके ही मणिपुर राज्य के विधायकों ने सवालिया निशान लगाए हों। लेकिन लगता है एन बीरेन सिंह ने आपकी कोई कमज़ोर नस दबा रखी है। अभी हाल में ही एक आतंकवादी संगठन ने जिसने ये कहा था कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के कहने पर मैंने उनको समर्थन दिया था, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई ऐसी डील मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर हुई थी, जिसकी जानकारी एन बीरेन सिंह को है। और एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही ये डील की गई थी। तो ऐसा लगता है कि इसी को लेकर प्रधानमंत्री उनसे दबे से रहते हैं, नहीं तो उनको तो तुरंत हटा देना चाहिए। जब आपकी कैबिनेट का ही सहयोगी उन पर सवालिया निशान लगाए, उनके वजह से ही दोनों वर्ग के लोग हैं, चाहे वो मैतेई हों या कुकी समुदाय के हों, दिल्ली तक में प्रदर्शन कर गए और उन्होंने एन बीरेन सिंह को हटाने की लिए बात कही। लेकिन तब भी आप उनको बनाए हुए, निश्चित तौर पर ये सिद्ध करता है कि एन बीरेन सिंह कोई न कोई ऐसी कमज़ोर कड़ी सत्ता की जानते हैं, जिसके कारण कि उन्हें निरंतर अभयदान मिल रहा है। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं, एक और खबर है। होना तो ये चाहिए था कि एन बीरेन सिंह खुद ही इस्तीफा देते, लेकिन मेरे ख्याल से नैतिकता उनमें है नहीं और न ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ये नैतिक बल रहा है कि वो अपने मुख्यमंत्री से कम ये बात तो पूछ सकें कि आपके होते हुए ये प्रदेश में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 77 दिन बाद बयान जारी किया। उस बयान में भी उन्होंने ये किया है। और 2 घटनाएं हम आपको छोटी छोटी और बता दें। ब्रजभूषण सिंह को कल यौन शोषण के मामले में जमानत मिल गई। वो दिल्ली पुलिस जिसने कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और ये बताया था कि उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसी पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया अदालत, लिहाजा उनको जमानत मिल गई। निश्चित तौर पर भी ये बिना सत्ता शीर्ष के इशारे से के बिना नहीं हो सकता। और हरियाणा के राम रहीम, जिसको लेकर लगातार ये आरोप लगाए रहते हैं कि यहाँ तक कि वहाँ के गृह मंत्री तक और तमाम कैबिनेट के मंत्री हरियाणा सरकार के उनसे नतमस्तक होते थे। वो राम रहीम, जिस पे कि यौन शोषण और हत्या आदि के भी आरोप हैं, उनको भी कल और उनकी अवधि जो थी फरलो की और बढ़ा दी गई।
तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को पर्याप्त है कि केवल सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के समझौते करती रहती है। जिस तरह का उन्होंने समझौता मणिपुर में आतंकवादियों से किया, जिस तरह का समझौता उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को के लिए किया, जिस तरह का समझौता उन्होंने राम रहीम को लेकर किया, ताकि ब्रजभूषण को मात्र उन्होंने इसलिए बचाया हुआ है कि वो उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। राम रहीम के भी हरियाणा में अच्छो फॉलोइंग और फॉलोवर्स हैं। और इसी प्रकार मणिपुर में चुनाव के दौरान वो ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहते जिससे कि कोई तकलीफ हो। तो निश्चित प्रधानमंत्री का एक एक कदम, चाहे वो मणिपुर के संबंध में बयान रहा हो या ये 2 कदम जो मैंने बढ़ाए, उनका काम राजनीतिक रहा है और वो राजनीति से बाज नहीं आएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे, तब के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। GRS न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कर इसे ताकत प्रदान कर सकते हैं। जय हिंद।